जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। बीच में इंजीनियर विवेक जी भी जुड़ चुके हैं और आए दिन वो सड़कों पर नजर आते हैं, पम्पलेट बांटते हुए नजर आते हैं, बाबा साहब की बातें और मिशन को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। सर, बाबा साहब को मात्र अब 3 दिन ही याद किया जाता है, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और संविधान दिवस पर। वो भी आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन और जो लोग हैं सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। सबको जय भीम, नवोदय। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि मेरी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे विचारों को मानिए, वो विचार ही आगे आपको रास्ता बताएं। तो आज हमारे बीच से अगर बाबा साहब चले गए हैं तो हमें इस बात का ज़्यादा गम नहीं करना चाहिए, हमें उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए। अगर हम उनके विचारों को फॉलो करते हुए आगे निकल जाते हैं तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ये भगवान बुद्ध ने भी जब आनंद से कहा कि आनंद क्यों परेशान हो रहा है अगर मैं चला भी जाता हूँ, तो इसके बाद मैंने शास्त्रार्थ इतने रख दिए हैं, इन रास्तों पर चल के तुम जो का है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जी। इसी प्रकार से बाबा साहब की बताई हुई बातों को अगर हम ईमानदारी से माने, इसमें कोई शक नहीं, सब शक है कि हमारी ईमानदारी पर शक। लेकिन विवेक जी, देखा गया है कि जो लोग हैं वो बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं, और जब दलितों पर ऐसी आपत्ति आती है तो 131 मेंबर पार्लियामेंट भी जो बाबा साहब के संविधान के तहत रिजर्वेशन के तहत जीत कर आते हैं वो भी खामोश चुप रहते हैं। जो लोग टोकरी में रखे बाबा साहब को बेचते फिरते हैं वो अपना पेट भरते रहते हैं, पेट भरने के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो MP MLA पार्लियामेंट में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, उनके लिए बाबा साहब ने कहा कि जितने भी हमारे रिजर्वेशन की वजह से MP मिनिस्टर जाते हैं लेकिन पार्लियामेंट में आवाज़ तक नहीं करते, वो जवान तक भी नहीं खोलते, तो इसका मतलब है ये गुलाम हैं, उस पार्टी के गुलाम हैं, उस पार्टी से वो लोग गए हैं। और एक यही कारण है कि वो अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी हमको और हर इंसान को जो बाबा साहब के द्वारा रास्ता बताया हुआ है या बाबा साहब के द्वारा हमको जो प्रिविलेज मिला है इस देश के अंदर, उसको हमें समाज में बांटना चाहिए। यही एक रीज़न है कि हम समाज से जुड़े नहीं हैं, हम समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं और अपने लिए मर रहे हैं। लेकिन जो समाज अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है, उसका नाम आगे नहीं होता। लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए मरता है, समाज के लिए मरता है, सिर्फ उसी का नाम इस समाज के अंदर रहता है। लेकिन बाबा साहब ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं, और बाबा साहब ने तो 4 बच्चों और बगैर दवाई के कारण अपनी पत्नी को भी मतलब खो दिया था, लेकिन आज लोग इतने स्वार्थी हो गए जी। ये सिर्फ स्वार्थ का ही रीज़न है कि अगर हम अपने स्वार्थ में हैं तो हम घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। आज भी ऐसे IAS ऑफिसर, टीचर्स और बड़े बड़े विद्वान लोग और बड़े बड़े पैसे वाले वो घर से बाहर नहीं निकलते, बाबा साहब की बात नहीं करते। मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया है, जब किसी ऑफिसर के पास जाना चाहता हूं तो वो कहता है कि भाई हमारे घर में मत आइए क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वो अपनी जाति को छिपा कर रहते हैं। हमारी जो देश की और समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि 90% लोग अपनी जाति को छुपा के रहते हैं। एक यही रीज़न है। अगर ये जाति से ओपन हो जाए और भाई भाई को पूछे तो वो लगेगा वो भी हर दलित है और तुम भी दलित हो, लेकिन एक दूसरे को हम पूछते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए डरते रहते हैं कि हमारी जाति का पता नहीं चले। बहुत अच्छी बात कि जाति का पता ना लगे, लेकिन बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं सोचा। हमारे बीच में एक महिला और आ गए हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद से। तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बाबा साहब को नमन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, बाबा साहब ने ऐसे क्या काम किया था कि जो महिला भी आज बाबा साहब को बड़े पैमाने पे रो रो के याद करें, आंखों में आंसू आ रहे हैं?
बाबा साहब ने तो पहले तो संविधान में ये लिखा है कि उसको डिलीवरी पीरियड में उसको 6 महीने की छुट्टी दी जाए। उसको छुट्टी देके उतना लाइफ में कभी भी किसी के लाइफ में ऐसे हुआ नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं है कि वो घर पे रही है। और यही वक्त है कि उसको छुट्टी मिलती है, वो घर पे रह सकती है, बच्चों को उसका माँ का प्यार बच्चों को दे सकती है। और इतना बड़ा संविधान में उन्होंने प्रोविजन किया है, इससे बड़ी बात तो मुझे कोई भी नहीं लगती है। तो बाबा साहब ने तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम किया, और सबसे ज़्यादा अगर बाबा साहब ने काम किया तो महिलाओं के ऊपर किया। जी जैसे कि अभी आपने बताया है कि जो महिलाओं के लिए 9 महीने के पीरियड में जो 6 महीने की छुट्टी मिलती है तो वो सिर्फ महिला को दी गई है। और वो माँ भी 6 महीने बच्ची को रखती नहीं है। जो बाप ने, जो हमारे बाप ने, बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। और इनके अलावा कोई बाप नहीं है, ऐसे मेरे को लगता है। इनके अलावा कोई बाप ने। एक साथी और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर गोपाल सिंह बछीरे, औरंगाबाद से। हाँ नहीं, बाबा साहब की फोटो आ रही है पीछे, चलो। हाँ जी। बाबा साहब ये पिछड़े वर्गों के लिए नहीं तो संपूर्ण विश्व के लिए एक आइकॉन है। बाबा साहब ने जो दिशा बताई है, जो रास्ता दिखाया है, और हम क्या हो गया, हमने बाबा साहब को सीमित कर चुके हैं हम लोग। जी बाबा साहब पिछड़ों का नेता, बाबा साहब दलितों का नेता नहीं, बाबा साहब विश्व का नेता है। बाबा साहब ने सारे विश्व को एक संदेश दिया है, समानता दी है, जो गौतम बुद्ध ने दी थी। और उसी के बल पर आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया है, ये एक पदवी दी है। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सारे वर्ल्ड के जो जितने विद्वान थे, जो गुणवान थे, उनका अध्ययन किया, तो उसमें 4 लोग हमारे भारत से मिले, जिनका पहला सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान, ज्ञानी इंसान, वो महात्मा गौतम बुद्ध। दूसरे महात्मा जैन। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे देश के सम्राट अशोक। और चौथे नंबर पे आते हैं विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। जो वर्ल्ड के 10 लोगों में 4 ये हमारे भारत से ही आ चुके हैं जी, और बाकी के 6 भारत के बाहर से। लेकिन सर कहा जाता है कि बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब को मात्र 3 या 4 दिन ही याद किया जाता है, या तो 6 दिसंबर को, या 14 अप्रैल पर, या संविधान दिवस पर। बाकी दिन तो सारे जो बहुजन के लोग हैं या दलित लोग हैं, वो चुप आंख बंद करके घरों में सो जाते हैं। सिर्फ वो अपनी बीवी और अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं, समाज का ध्यान कभी भी नहीं रखा जाता। ये विडंबना है साहब कि ऐसा प्रचार बाहर होते रहता है, किंतु जो बाबा साहब को मानता है, जो बाबा साहब के विचारों को मानता है, जिसने बाबा साहब के विचार आत्मसात किए हैं, और जो बाबा साहब के कार्य को मानता है, वो ऐसा कभी नहीं करता। और बाबा साहब सिर्फ मुंह में मुंह में रखने की चीज़ नहीं है, या बार बार केवल बात करने की चीज़ नहीं। बाबा साहब तो हमारे रग रग में है, और जो रोम रोम में रहता है, जो रोम रोम में रहता है जी, उसे याद करने की क्या बात है, वो रोम में है जी, वो हमारे ब्लड के हर उस कण में है, और उसे ही बाबा साहब कहा जाता है। डॉक्टर साहब, आप कण की बात कर रहे हैं। सर बाबा साहब जिस समय काम कर रहे थे, संविधान लिखने का काम कर रहे थे, इसी के इर्द गिर्द संविधान लिखा गया, और अधिकतर यहीं लिखा गया जी। उस समय तो मानता हूँ कि पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन आज तो करोड़ों की तादाद में डॉक्टर हैं, करोड़ों की तादाद के अंदर वकील हैं, करोड़ों की तादाद में इंजीनियर हैं जी। उस समय अकेले उस महामानव ने सभी के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन आज करोड़ों लोग होने के बावजूद भी बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कड़वा सच है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। कार्ल मार्क्स जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनके साथ 11 उनके अनुयायी थे, और उन अनुयायियों ने कार्ल मार्क्स से पूरे वर्ल्ड में फैलाया। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो 6 लाख लोग उनके भक्त थे जी, और 6 लाख उस समय में मुंबई में होते हुए भी बाबा साहब का मिशन पीछे रहने का कारण ही ये है कि हम भक्त बने रहे, अनुयायी नहीं बने। और आज हम में से कुछ लोग अनुयायी बनने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आज करोड़ों लोग ये बाबा साहब के अनुयायी बन चुके हैं। ये तो
बाहर के मीडिया का दिखावा है कि बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। अरे बाबा साहब के अनुयायी ना होते तो हम औरंगाबाद से 1600 किलोमीटर यहाँ आकर बाबा साहब को नमन करने क्यों आते? ये बाबा साहब के हम सच्चे अनुयायी है। भले ही देखिए क्या होता है, बाबा साहब के कास्ट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। बाबा साहब तो महार कम्युनिटी की थी और महार कम्युनिटी महाराष्ट्र के एक तबके की निचले तबके की कम्युनिटी है, पर बाबा साहब एक कम्युनिटी के नहीं, एक समाज के नहीं। तो बाबा साहब ये पूरे विश्व के थे, वो पिछड़े वर्ग के नहीं तो सारे सबके थे। और बाबा साहब का मिशन आज चमार कम्युनिटी ने जो अपने कंधे पे लिया है, अपने सर पे लिया है, और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का वचन ये चमार कम्युनिटी ने अपने हाथ में लिया। मान्यवर कांशीराम जी ने वो मिशन चलाया था। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरा जो सर आपने फिर एक टॉपिक छेड़ दिया है कि मान्यवर कांशीराम साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत सारे ऐसे नेता पैदा हुए जिन्होंने बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम किया। एक महामहिम हम कहेंगे कांशीराम साहब ने जो मध्य भारत में बाबा साहब के एक उजागर किया और बाबा साहब के मिशन को आगे लाने का काम किया। इसकी वजह ही मैं आपको पहले प्रश्न में थोड़ा सा दे चुका हूँ कि बाबा साहब के मिशन को भक्त नहीं पूरा कर सकते, बाबा साहब के मिशन को उनके अनुयायी पूरा कर सकते हैं। और आज बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए उस समय में बाबा साहब के भक्त बन चुके थे, पर जब बाबा साहब का अध्ययन होता है, बाबा साहब को समझा जाता है, तो बाबा साहब दिखते हैं और फिर हम उनके अनुयायी बन पाते हैं। वरना ये यदि हम भक्त बने रहते तो अंधभक्त, तो आपको पता है आज के काल में जो नमो के अंधभक्त बनकर घूम रहे हैं, जो कुछ नहीं देख रहे हैं, जो 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में आज जा रहा है, वो भक्त है। और बोलते नहीं, उन्होंने काम भी तो बहुत, बोल भाई काम कौन सा किया है बताइए हमें। अगर कोई काम है जो बहुजनों के लिए है, जो पिछड़ों के लिए है, कोई काम बताइए। इन्होंने तो पहले ही वो बोतल को अपना स्टिकर बदल दिया है केवल, और वो सारी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस समय जो 400 रुपये वाला सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया है, वही जो वर्तमान में सरकार जो है बाबा साहब को एक मंदिर या संग्रहालय में बंद करना चाहती है। बाबा साहब की विचारधारा को बाहर नहीं उभरने देना चाहती है। कि अभी आप देख रहे हैं कि जगह जगह इस तरीके का मुद्दा चल रहा है, गले के अंदर माला और विचारों पर ताला देने का काम कर रहे हैं। क्या होता है, महापुरुषों को सर पे नहीं बिठाते। आज तक का जो काम हुआ है, महापुरुषों को सर पे बिठाने का काम हुआ है। अरे महापुरुषों को सर के अंदर लेने का काम होना चाहिए, तभी बदलाव होगा, तभी परिवर्तन होगा। और आपने जो पूछा उसका कुछ अंश में पहले इसमें दे चुका हूँ कि बाबा साहब को जो बंद दरवाजे में करना चाहते हैं, अरे इन लोगों का, इन मनुवादियों का काम ही ये है। अरे इन्होंने बुद्ध को तक नहीं छोड़ा, बुद्ध को तक 10वां अवतार विष्णु का बता दिया भाई। और जब बाबा साहब आगे बढ़े तो बाबा साहब भी उसी अवतार में 11वां अवतार। जबकि बाबा साहब बुद्ध ये किसी चमत्कार को नहीं मानते थे, वो ज्ञानवाद को मानते थे, सच्चाई को मानते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चलते चलते आप बताइएगा कि बाबा साहब के मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें पहले तो बाबा साहब समझना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, उनके विचार अपने आत्मसात लेना पड़ेंगे। और बाबा साहब ने किए हुए कार्य, जो अनपढ़ है, गवार है, जो बेचारे शिक्षा से वंचित है, उन लोगों को बाबा साहब सादे शब्दों में समझाना पड़ेगा। जैसे गौतम बुद्ध जीने की राह दिखाते थे सादे विचारों से, सादे कहानियों से, जिसे हम जातक कथाएं कहते हैं। और बाद में जातक कथाओं का भी महाभारत और रामायण बन गया साहब। जी। और वैसे ही बाबा साहब को भी अवतार बना दिया साहब, और कुंजी पटल में बंद कर दिया, 4 दीवारियों में बंद कर दिया। बाबा साहब सिर्फ दलितों के, बाबा साहब सिर्फ पिछड़ों के। अरे बाबा साहब ने जो काम किया है वो पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए। दलितों से पहले ओबीसी के लिए 43 कलम लिखी। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल किस लिए लिखा? इन महिलाओं के लिए, कि उन महिलाओं को, हमारे महिला भगिनी ने उसके जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने केवल वो छुट्टी के बारे में बताया।
तो बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए काम किया, जो मनुवाद में लिखा गया था कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी यानी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं और फेंक दे सकते हैं, जस्ट लाइक निरोध। पर बाबा साहब ने उसको छेद देते हुए कि जो महिला है उसे पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए। जो महिला, अगर किसी का महिला का पति मर जाता है, बेचारी विधवा हो जाती है, तो उस विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। जो महिला जो किसी घर में जन्म लेने वाली महिला, उसको अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। ये बातें बाबा साहब ने अपने कलम। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय का अभाव है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और आइए और मिलते हैं कि इस समय जो बाबा साहब को जो श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उनके आंखों में आंसू झलक रहे हैं कि आज ही के दिन बाबा साहब पूरे समाज को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए थे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.